क्वेश्चन लिखें, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, determine the unit vector, determine the unit vector in the direction of vector A, 3I cap. Determine the unit vector in the direction of vector A. Vector A is equal to 3I cap minus 2j cap plus 4k cap. Determine the unit vector in the direction of vector A. Determine the unit vector in the direction of vector A. और वेक्टर A की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो आपके पास है 3i minus 2j plus 4k. You are given nothing but a vector, so I think you are supposed to write the vector in data as it is. Come on. आपको डेटा में वेक्टर ही दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से और उसके ऊपर बनाते हैं छोटा सा कैप. और अगर ये वेक्टर a है तो आपकी मर्जी है, आप इसको u कैप भी कह सकते हैं और a कैप भी कह सकते हैं. तो ये वेक्टर a है तो मैंने a कैप ले लिया. मुझे आपके पास a कैप मालूम करना है. a कैप आपके पास कहलाएगा एक यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर हमें कब मिलता है? जब हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराएं. कम ऑन. फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में लाजमी है. आपके पास फॉर्मूला बनेगा इसका वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a. जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से करते हैं हम क्या डिवाइड, तो रिजल्ट में हमें मिलता है यूनिट वेक्टर. आपको वेक्टर a तो पता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता. यू आर सपोज टू लेबल इट इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर दें और अब मालूम करें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड. अब मालूम करें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड. तो हम मालूम करने जा रहे हैं मॉड ऑफ a. हर वो वेक्टर जो i, j और k की फॉर्म में होता है, हर वो वेक्टर जो i, j और k की फॉर्म में होता है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर रूट में उसके x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर के. तो मेरे पास अगर ये मॉड ऑफ a है तो इसका फॉर्मूला बनेगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. ax is the coefficient of I cap, ay is the coefficient of j cap और az is the coefficient of k cap. Come on. इसके अंदर आप वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, साइन के साथ करिएगा. तो मेरे पास आया ax is the coefficient of I which is 3 square, ay is the coefficient of j which is minus 2 square और az is the coefficient of k which is 4 square. What I told you about this formula, इस फॉर्मूले में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, हमेशा इसके अंदर एडिशन होगी. अगर कोई नेगेटिव टर्म भी होगी तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी. 3 3 जा 2 2 जा 4 4 जा 16 और 4 makes 20 और 20 और 9 में 29 यूनिट्स. ये आपको मिला मॉड ऑफ a और इसको डाल दिया हमने ब्लॉक्स में. ये आपको मिला मॉड ऑफ a और इसको हमने इंक्लोज किया ब्लॉक्स में. अब बताइए क्या आपको वेक्टर a का मैग्नीट्यूड पता चल गया? अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करें एंड फाइंड द यूनिट वेक्टर. एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट. एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट और इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि a कैप बराबर है वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a. ऊपर वेक्टर a है तो इसका मतलब वेक्टर a की जगह पे वेक्टर a की वैल्यू आ जाएगी और वेक्टर a की वैल्यू कितनी है 3i minus 2j plus 4k.
तो लिख दे यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस 4k और नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 29। अधूरे अधूरे आंसर नहीं बोला करें। तो क्या आया अंडर रूट में 29। जब एक वेक्टर लिखा जाता है तो आई अलग जे अलग के अलग एलसीएम ब्रेक करें। तो जब इसका एलसीएम ब्रेक होगा तो इट शुड बी 3 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप और ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। जब जब कोई भी यूनिट वेक्टर निकलता है तो आपको उसका वेक्टर पता होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवीजन में लाएंगे तो आपको यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। If vector A is equal to 2i minus 5j plus 3k, वेक्टर A बराबर है 2i minus 5j plus 3k, वेक्टर B is equals to 3i minus j plus 2k, वेक्टर C is equal to 4i minus 2j plus k. Then find तीनों वेक्टर्स नोट डाउन कीजिए। Then find a unit vector parallel to और उसके नीचे इस तरीके से लिखें चार पार्ट्स बना के a प्लस बी पार्ट 2, a माइनस बी पार्ट 3, a माइनस 2b पार्ट 4, a प्लस b माइनस c। आपके पास टोटल 3 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी, और आपको मालूम करना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस 2b एंड द लास्ट वन वी हैव ए प्लस बी माइनस सी। कितना अच्छा हो अगर आप एक क्वेश्चन तरीके से बोर्ड पे होता हुआ देखें और उसके बाद बेशक आप कॉपी कर लें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए। देखिए भाई, सबसे पहली बात आप बीटा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं टोटल, मैं कोई भी एक पार्ट रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ और थर्ड पार्ट है मेरा a माइनस 2b और इसकी यूनिट वेक्टर को मैंने मान लिया u कैप। जब कोई यूनिट वेक्टर नहीं होता, 3-4 वेक्टर्स हो तो u कैप मान लेते, उसकी यूनिट वेक्टर को मैंने क्या मान लिया u कैप। एग्जाम में तो एक ही पार्ट आएगा, 4 पार्ट तो नहीं आएंगे। उसमें तो आप जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बनवाया था डेटा वगैरह वो आप बना लेंगे। फिलहाल उस चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है कि तीनों वेक्टर से बार बार उतारूं। तो मैंने सबसे पहले ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उस वक्त मिलता है
जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मुझे जो यूनिट वेक्टर चाहिए ना वो ए के पैरेलल चाहिए ना वो बी के पैरेलल चाहिए, बल्कि a माइनस टू बी के पैरेलल चाहिए। जब तक मुझे a माइनस टू बी का वेक्टर नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं इसका यूनिट वेक्टर मालूम नहीं कर सकता। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मैं a माइनस टू बी का वेक्टर मालूम करूं। तो जरा देखिएगा यहाँ क्या काम हो रहा है। यहाँ पे लिखा मैंने a माइनस टू बी, वेक्टर a की जगह पे वेक्टर a की वैल्यू आ गई जो लिखी हुई मेरे पास 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, फिर क्या लिखा है -2, तो हमने लिखा -2 और -2 के साथ वेक्टर b की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3i माइनस j प्लस 2k। क्या ये बात समझ में आ रही? ये 2i कैप ऐसी रहा, ये माइनस में 5j कैप ऐसी रहा, ये प्लस का 3k कैप भी बिल्कुल ऐसी रहा। अब दो बातों का ध्यान रखना होगा, एक तो ये कि बाहर का माइनस अंदर की तमाम साइज को चेंज करेगा, और दूसरी बात ये 2 अंदर मौजूद हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, तो ये बना माइनस में 6i कैप, माइनस माइनस 2 1 जा, तो ये बना 2j माइनस प्लस 2 2 जा, और साथ में आया 4k कैप। आर यू क्लियर? जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो i में ऐड होता है, j में ऐड होता है, और k में ऐड होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लस का 2i और यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 6i, प्लस माइनस माइनस, और 2 माइनस 6 will result in -4। तो यहाँ पे मेरे पास आया माइनस में 4i कैप, फिर इस तरह -5 प्लस 2 will result in -3j कैप, और -4 प्लस 3 will result in -1k, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो we will just write -k कैप, और ये आपके पास आया a माइनस 2b का वेक्टर। बेटा बात समझ में आई? अब जरा आगे की बात सुनिए। जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए, और वो आसानी मैं अपने लिए क्यों कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ अपनी आसानी के लिए, सिर्फ अपनी आसानी के लिए मैं आपके पास वेक्टर r को इसके बराबर सपोज कर रहा हूँ। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये जो a माइनस 2b है ये r के बराबर है। अपनी आसानी के लिए मैंने कहा कि जो r है दैट इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस 2b, r a माइनस 2b के बराबर है। ठीक है, अब मुझे बताइए जो a माइनस 2b का आंसर होगा वही आंसर r का भी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू, और a माइनस 2b कितना आया, -4i माइनस 3j माइनस k। मुझे एक बात बताएं, यूनिट वेक्टर कब मिलता है? जब किसी भी वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। क्या आपको वेक्टर मिल चुका है? नहीं मिला तो क्या, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब अब आपको इसका मैग्नीट्यूड, तो मैंने इसमें अब दोनों तरफ क्या बना दिए, बोले मॉड। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, फार्मूला बोले क्या बनेगा, rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। मैं इस टर्म के अंदर ये फार्मूला नहीं बना सकता, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि कितने वेक्टर्स हैं, दो। तो इसीलिए पहले मैंने इसको r के बराबर सपोज किया और फिर मैंने इसके लिए फॉर्मूला बनाया। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो मेरे पास मॉड ऑफ r बराबर है अंडर रूट में rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। अब वक्त आ गया है कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करके इसका मॉड निकालूं। तो मेरे पास rx is the coefficient of I cap which is nothing but -4 का स्क्वायर, ry is the coefficient of j cap -3 का स्क्वायर, और rz is the coefficient of k cap -k नहीं -1 का स्क्वायर। जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ 1, ये बनेगा -1 का स्क्वायर। 4 4 जा 3 3 जा 1 का स्क्वायर, तो 6 9 और 1 10, 16 और 10 26, तो ये आपको मिला 26 यूनिट। अब आप मुझे बताइए क्या लिखा है मॉड ऑफ r किसके बराबर है, a माइनस 2b। r किसके बराबर है, तो क्या मैं इस r की जगह दोबारा a माइनस 2b पुट कर सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पे अब इसको लिख दिया r की जगह पे मॉड ऑफ व्हाट बोले a माइनस 2b, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 26 यूनिट्स। अब क्या यूनिट वेक्टर आ सकता है? अब बोले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है, a माइनस 2b, तो मैंने लिखा a माइनस, क्या ये वेक्टर है? अगर ऊपर ये वेक्टर है तो नीचे मैग्नीट्यूड भी इसी का आएगा, तो बोले क्या लिखूं, मॉड ऑफ a माइनस 2b। तो अब मुझे बताइए a माइनस 2b का वेक्टर कितना है, -4i माइनस 3j माइनस k, और a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 26।
जब एक वेक्टर लिखा जाता है तो आई अलग, जे अलग और के अलग, इसको स्प्लिट कर दें तो ये बनेगा माइनस में 4 अपॉन अंडर रूट 26 आई कैप, माइनस में 3 अपॉन अंडर रूट 26 जे कैप, माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 26 के कैप, और ये कहलाएगा आपके पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस 2b। नोट करें, फिर एक थर्ड टाइम करते हैं। ओके, इसका आप लोग ट्राई करें फर्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए खुद से, मैं भी ट्राई करूंगा उसको। दोज हु हैव डन कैन ट्राई इट्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका ट्राई करें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a plus b।
कोई स्टूडेंट ऐसा है जो भी बोर्ड कॉपी कर रहे हैं? पीछे ना गिर जाएगा बस, आगे कर। आइए भाई स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका a प्लस बी। हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। हमने सपोज कर लिया यू कैप। अब हमें सबसे पहले a प्लस बी निकालना होगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस के साइन से अंदर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2i कैप, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस में 5j, प्लस में 3k, प्लस में 3i, माइनस में j, प्लस में 2k। 2i और 3i ऐड होके बनाएंगे 5i, माइनस 5 माइनस 1 विल मेक माइनस 6j, और प्लस 3 प्लस 2 मेक प्लस 5k। ये आपके पास आ गया a प्लस बी का वेक्टर। a प्लस बी मालूम करने के लिए हमने दोनों को सिंपल आपस में ऐड कर दिया। अब इसको r के बराबर सपोज कर लें, तो r मैंने मान लिया कि a प्लस बी के बराबर है। तो इसका मतलब जो a प्लस बी का आंसर होगा फॉर द टाइम बीइंग वो r के तौर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो a प्लस बी बराबर आया 5 माइनस 6j प्लस 5k, वही r हो गया। यूनिट वेक्टर के लिए हमें वेक्टर चाहिए होता है और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड। हमने वेक्टर तो मालूम कर लिया है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। rx is the coefficient of I cap which is nothing but 5 का स्क्वायर। ry is the coefficient of j cap minus 6 का स्क्वायर। rz is the coefficient of k cap 5 का स्क्वायर। 5 5 से 25, 6 6 से 36, 5 5 से 25, 25 25 50, 50 और 36 is it 86? तो ये आया अंडर रूट में 86 यूनिट्स। दरअकीकत हमारा क्वेश्चन आर में नहीं है, एम आई राइट? आर हमने अपनी आसानी के लिए लिया है। अब हम आर को हटा के दोबारा इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? ए प्लस बी। इस आर को हटा के मैंने दोबारा इसकी जगह पे लिख दिया ए प्लस बी, और ये बराबर आया अंडर रूट में 86 यूनिट्स के। अब यूनिट वेक्टर की इक्वेशन इंट्रोड्यूस करा दें। यूनिट वेक्टर बराबर होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर है ए प्लस बी और मैग्नीट्यूड में मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो मेरे पास a प्लस बी का जो वेक्टर आया वो आया 5 माइनस 6j प्लस 5k, और इसका मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट में 86। अब इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 5 अपॉन अंडर रूट 86 आई कैप, माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 86 जे कैप, प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 86 के कैप। ये आपको मिला यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। लास्ट पार्ट आप लोग खुद करें, सिर्फ लास्ट पार्ट का मुझे आंसर चाहिए। सेकंड पार्ट करें ना करें आपकी मर्जी है, मुझे लास्ट पार्ट का आंसर चाहिए। a प्लस बी माइनस सी। अभी देखिएगा यहाँ पे सबके अलग अलग आंसर आएंगे। a प्लस बी माइनस सी, जब तक a प्लस बी माइनस सी का वेक्टर वेरीफाई ना हो आगे मत बढ़ाइएगा, ये ना हो कि सारा काम काटना पड़े। a प्लस बी माइनस सी, लास्ट पार्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ।
ये फैम आंसर बताइए। आंसर बताइए क्या है? आप लोग यूबीसी से वेक्टर वेरीफाई करें जिन्होंने निकाल लिया हो। बातें करने को नहीं कहा, वेक्टर वेरीफाई करने को कहा है। सही है बेटा। जी बेटा। इसका वेक्टर बेटा जो आपके पास आ रहा है वो है आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। अगर किसी का ये नहीं आ रहा दैट मीन्स उन्होंने कोई साइन मिस्टेक की है। इसका वेक्टर आ रहा है आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। minus 6